अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 171 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफ़र, कराची पाकिस्तान से। गाइस, आज की वीडियो मिलियन डॉलर वीडियो है क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया के रेयर तरीन बजीज़, दुनिया के महंगे तरीन, दुनिया के नायाब तरीन बजीज़। ये देखो, चीज़ देख रहे हो, कलर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मोर बैठा हुआ है सामने। और ये कलर नहीं किया हुआ इसके ऊपर भाई, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ जो उसने ब्रीड की हुई है। बेसिकली ब्लैक बजी कहा जाता है इनको, और ब्लैक बजीज़ में बहुत सारी किस्में आती हैं। जो बजी जितना ज़्यादा ब्लैक होगा और जितना उसका कलर जो है वो नायाब होगा, यानी कलर से मुराद ये कि रेयर कलर होगा, उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा वो महंगा होगा। और ये समझ लें कि लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के बेचे जाते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्रीडर हैं, किसी के पास भी अगर कोई नई म्यूटेशन निकलती है, फर्स्ट टाइम निकलती है, तो वो बंदा उस चीज़ के मुंह मांगी कीमत मांग सकता है। अब ये ख़रीदने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितना ख़र्चा बर्दाश्त कर सकता है। अगर वो ख़रीद सकता है तो ख़रीद लेता है। और ये बात भी सच है कि कोई नई म्यूटेशन जब आती है तो उसकी कीमत नीचे आने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उसकी ब्रीडिंग होगी, उसकी ख़रीद फ़रोख्त होगी। जब तक वो पीसेस ज़्यादा नहीं होंगे तब तक वो कीमत उसकी आहिस्ता आहिस्ता नीचे नहीं आएगी। ये देख लें आप इसके बच्चे, ये सबूत मैं आपको दे रहा हूँ इसके फ़ेक ना होने का। लोग समझते हैं शायद फ़ेक है या क्या है क्या नहीं। ये बच्चा है छोटा, जो बॉक्स से निकाल करके आपको दिखाया जा रहा है, और बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही है। अच्छा, ब्लैक बजीज़ में बहुत सारे बजीज़ आते हैं जिसमें सिर्फ खाली शोल्डर ब्लैक होता है, किसी के विंग ब्लैक होते हैं, कोई येलो होता है बस खाली पीछे हल्के से निशान है ब्लैक कलर के, कोई ग्रीन होता है उसके पीछे जो है वो ब्लैक कलर के निशान है। तो ये जो है वो ये भी ब्लैक बजी ही है, लेकिन ये बहुत रेयर है। आप कलर तो देखें ना इसका, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्लू, इसका ब्लू ऐसा है सर के ऊपर जैसे मोर के पीछे पर होते हैं ना ब्लू कलर के, उस तरह का है ये। देखें, यहाँ मेरी बात सच होती है ना कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। मैं तो असल ब्रीडर, अब ये देख रहे हैं आप, ये भी ब्लैक बजी है, बट इसकी वो क्वालिटी नहीं है जो पीछे जो पीस आप देख रहे थे। लेकिन चूंकि ये इन्होंने क्रॉस में लगाया हुआ है, इसके साथ प्योर ब्लैक बजी है, तो जो बच्चे निकल रहे हैं वो प्योर ब्लैक बजी ही निकल रहे हैं। इनको मार्केट में सर्कुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत रेयर हैं, बहुत कम लोगों के पास हैं। जिनके पास हैं वो बेचना नहीं चाह रहे। और मेरे ख्याल से 5 साल लगेंगे इनको लोगों के पास नज़र आने में, यानी कि हर बंदा लेके ब्रीडर जो है वो ब्रीड करवा रहा होगा, इसमें तकरीबन 5 साल लगेंगे। क्योंकि अभी तो ये बहुत ही कम है ना, गिने चुने लोगों के पास हैं। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में मैंने एक दो लोगों के पास देखे हैं, बट वो प्योर ब्लैक नहीं है उनमें, यानी कि ब्लैक फैक्टर आ रहा है, तो वो आगे जाके ब्लैक बजीज़ भी निकाल सकते हैं। और इसी तरह ही निकलते हैं दुनिया भर में। लेकिन ये क्वालिटी जो आप इस वीडियो में इस वक्त देख रहे हैं, पीछे जो पीस बैठा हुआ है, या अभी आगे मैं आपको कुछ बच्चे वगैरह दिखाऊंगा, तो ये रेयर तरीन, नायाब तरीन बजीज़ हैं जो कि मैंने किसी के पास नहीं देखे, इस बंदे के पास देखे हैं मैंने। तो भाई म्यूटेशन का जो चक्कर है वो कुछ इस तरह से है कि 5 साल बाद जब ये चीज़ की प्राइस थोड़ी बहुत नीचे आना शुरू होगी, उस वक्त यही ब्लैक बजी किसी ना किसी के पास रेड आइज़ में भी निकल आएगा। यानी कि सेम यही बजी होगा जो आप देख रहे हैं, ब्लैक बजी होगा और रेड आइज़ में निकल जाएगा। और मेरे हिसाब से बजीज़ का ब्रीडिंग सेटअप पे होना बहुत ज़रूरी है। बेशक आपका कोई भी ब्रीडिंग सेटअप है, लेकिन बजीज़ का होना इतना ज़रूरी है, क्योंकि आपके जितने भी सेटअप के अखराजात होते हैं वो बजीज़ निकाल लेता है, और अखराजात उठाने के बावजूद भी कुछ अलग से फ़ायदा भी पहुंचा देता है। मैंने तो लोगों को पूरी पूरी इनकम जो है वो बजीज़ से चलाते हुए देखा है कि महाना वो बजीज़ से ही कमाते हैं, बजीज़ से ही खाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि असल ब्रीडर तो मैं समझता ही उसका हूँ जिसके पास वैरायटी ऑफ बर्ड्स होती है, क्योंकि जो ब्रीडर होता है ना, उसका ब्रीडर बनना ही तब सक्सेसफुल होता है जब उसके पास हर चीज़ की ब्रीड वो ले चुका हो। अब कहने का मकसद ये नहीं है कि दुनिया के हर पैरट से वो ब्रीड ले चुका हो, ऐसा नहीं है, बट जो कॉमन है, जो वो परचेज़ कर सकता है, जो उसकी अफोर्डेबिलिटी में है, सबसे ब्रीड लेनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा लवबर्ड का सेटअप है तो खाली लवबर्ड का ही है। मिसाल के तौर पे मेरा बजरी का है, बजीज़ का है, तो खाली बजीज़ का ही है। मैं ये समझता हूँ कि आपको जो है ना वैरायटी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपके पास 20 पेयर फिंचेस के हों, 20 पेयर बजीज़ के हों, 20 पेयर कॉकटेल के हों, 20 पेयर लवबर्ड के हों, 20 पेयर फिशर्स के हों, तो इस तरह से रखने चाहिए। सेटअप बहुत अच्छा लगता है और चलाने में मज़ा आता है। दूसरा ये कि अगर मिसाल के तौर पे किसी एक चीज़ का सीज़न अभी थोड़ा हल्का जा रहा है, तो दूसरी चीज़ आपके पास ब्रीड करती रहेगी। अगर किसी दूसरी चीज़ का जो है सीज़न थोड़ा नीचे जा रहा है, तो तीसरी चीज़ आपके पास ब्रीड करती रहेगी। और एक और बात ये कि आपके लिंक बन जाते हैं, तमाम जितने भी बजीज़ फैमिली के जो लोग, कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनसे लिंक बन जाते हैं। कॉकटेल कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनसे लिंक बन जाते हैं आपके। यानी कि हर बर्ड जब आप रखते हैं तो वैरायटी ऑफ पीपल आपके पास आते हैं, क्योंकि आपके पास वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं, तो आपके ताल्लुकात बन जाते हैं। आपको पता चल जाता है किस तरह ब्रीडिंग लेते हैं या बेचते हैं, जो भी करते हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि मैं ब्रीडर उसी को समझता हूँ जो वैरायटी ऑफ बर्ड्स रखता हो और उसको पता हो, तकरीबन हर परिंदे का पता हो। जो परिंदे उसने नहीं रखे उसकी भी उसको नॉलेज हो कि मुझे पता है, मैंने रखे नहीं है बट मुझे ये पता है कि वो कैसे ब्रीड करते हैं या क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कॉकाटू कभी रखे नहीं, ठीक है, मैंने ग्रे पैरेट नहीं रखे कभी,
लेकिन मुझे इतना पता है कि वो ब्रीड कैसे करते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, किस उम्र में वो ब्रीडिंग करते हैं। तो बात होती है नॉलेज की। ब्रीड का मतलब ये, ब्रीड देखें, ब्रीड अंधे के पास भी आ जाती है, ठीक है। एक आदमी अगर उसने परिंदे रखे हैं तो ब्रीड कर आ जाती है, कोई उसमें मसला नहीं। आप मुर्गियाँ रखेंगे वो भी अंडे दे देती हैं, लेकिन अंडे दिलवाने में और ब्रीड करवाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ब्रीडर जो है उसको पता होनी चाहिए बारीकियों में चीज़ें। अगर वो बजीज़ के बारे में बात कर रहा है तो उसको उतनी ही करनी चाहिए जितना जितना उसको पता है, जितनी उसकी नॉलेज है बजीज़ के बारे में। आपने देखा होगा कई बर्ड्स पे मैं बहुत सारी बातें दबा लेता हूँ, रोक लेता हूँ। जैसे कि आपने गौर किया होगा जो एगापोर्निस फैमिली में जो म्यूटेशंस हैं उस पर कई बार मैं खामोश हो जाता हूँ कुछ कुछ जगहों पे। उसकी रीज़न ही ये होती है कि बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता होंगी उसमें से। तो बजाय इसके कि आप कोई फ़जूल चवल मारें, इससे बेहतर होता है कि जितनी बात आपको सही पता है, जो इन्फॉर्मेशन जो सही है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप वही प्रोवाइड करें। इधर उधर की बातें मारने से उल्टा आपके चैनल पे इफेक्ट आता है, आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट आता है। लोग समझ जाते हैं यार ये बोंगियाँ मारता रहता है, कुछ भी नहीं है इसके चैनल पे। बजीज़ को जो है वो आप आउटडोर भी रख सकते हैं, बजीज़ को इंडोर भी रख सकते हैं, दोनों में ये ब्रीड करते हैं। अगर आपने आउटडोर रखे हुए हैं तो आपको ज़ाहिर है कि केजेस बड़े देने पड़ते हैं, क्योंकि आउटडोर में सर्दियों में ठंड हो जाती है, गर्मियों में गर्मी हो जाती है। तो गर्मियों में तो बर्दाश्त कर लेते हैं ये, लेकिन सर्दियों में ठंड बर्दाश्त करने के लिए इनको हाई एक्टिविटी चाहिए होती है। जितना बड़ा केज होगा उतना ये उड़ेंगे, इधर से उधर भागेंगे, तो जिस्म गर्म रहेगा। तो ये सर्वाइव कर जाते हैं, इतना मसला आता नहीं है इसमें। लेकिन जो इंडोर लोग ब्रीड करवाते हैं उनके पास तो बहुत ही अच्छी ब्रीड आती है। बस ये है कि इनके दाने का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने कोई गलत दाना बना लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा आती है, आ सकती है। और इनके बच्चों की भी हैंडलिंग बहुत आसान है। अगर आपने बल्क क्वांटिटी में रखे हैं बजीज़ तो आप उनके बच्चे भी आगे पीछे फॉस्टर करवा सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो बड़ा इसमें खेलने के लिए बहुत स्पेस मिल जाती है इनके साथ, यानी कि आप जो है ना बहुत एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं, एक अच्छी इनकम जो है कमा सकते हैं। हलाल रिस्क है, साफ़ सुथरा काम है और बहुत बरकत रखी है अल्लाह ने इसमें। और तो और आप इसका ब्रीडिंग रेशो भी देखें ना, 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे, 9-9 बच्चे, मैंने 10-10 बच्चे। एक मेरा दोस्त है वो फॉस्टर करवाता है, आपकी सोच होगी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो भाई 12-12 बच्चे जो है ना फॉस्टर करवाने के बाद एक पेयर को 12-12 बच्चे भी दे देता है वो, और उसके पेयर पालते हैं। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, ठीक है। हाँ, अगर बहुत गर्म है उस वक्त तो फिर ज़्यादती हो जाएगी ना, उस टाइम फिर पेयर जो है वो आपका वीक हो जाएगा। खिला खिला के पता लगे 12 के 12 बच्चे बच गए और पेयर मर गया खिला खिला के। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहुत अच्छा गेम है बजीज़ के अंदर। मैंने ख़ुद अभी रिसेंटली 10 पेयर लिए थे बजीज़ के और बिल्कुल तैयार उठाए थे, और जब मैंने ब्रीड पर लगाए तो मुझे यकीन नहीं था कि वो बेसिकली उठाए तो मैंने तैयार ही थे, लेकिन एक हफ़्ते बाद उन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए। यानी कि एक हफ़्ते में क्रॉस करना शुरू कर दिया आते के साथ ही। ऐसा इसलिए हुआ, ज़ाहिर है कि मैं एडल्ट पीस लेकर आया था, तो एडल्ट बजी जो है ना वो बगैर ब्रीड किए रह ही नहीं सकता। तो एडल्ट लेते हुए ये भी ख्याल किया करें, खाली आपका मेल एडल्ट है फीमेल एडल्ट नहीं है तो फिर वो भी बेकार ही हो जाएगा ना पेयर, आपके लिए टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी पेयर लें तो खाली उसमें से एक पीस एडल्ट ना हो भाई, दोनों की सेम एज होनी चाहिए, दोनों ब्रीडिंग के काबिल होने चाहिए, तब ब्रीड आएगी ना। मिसाल के तौर पे फीमेल एडल्ट है, ठीक है, मेल को अभी 2 महीने रहते हैं, तो बस 2 महीने, अब आपकी जो फीमेल एडल्ट है वो आपके अभी किसी काम की नहीं है ना, वो 2 महीने लगेंगे उसको ब्रीड करने में, क्योंकि उसका मेल 2 महीने बाद तैयार होगा। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ। मैंने जो पेयर उठाए थे मार्केट से तकरीबन 10 पेयर थे, 10 के 10 तैयार थे, और फिर मैंने उनको आपस में तोड़ ताड़ के लगाया। हालांकि मैं चाहता तो रडाई को रडाई के साथ भी लगा सकता था बजीज़ के अंदर ही, लेकिन मैंने जो है वो अलग अलग तोड़ ताड़ के लगाया। अभी सामने बच्चे देख रहे हैं आप कैसे घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है चूहे नहीं घूमते, इतने बच्चे, 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे, 12-12 बच्चे। ये हैं भी ब्लैक बजी के हैं। तो देख रहे हैं आप कितने रेयर हैं ये, और किस तरह ब्रीडिंग आ रही है, कलर वलर नहीं हुए हुए भाई। पेयर भी दिखा दिया, इसके बच्चे भी दिखा दिए, सब चीज़ें दिखा दी। तो कुछ लोग करते हैं, छोटे छोटे इलाकों में मैंने देखा 2 नंबरी करते हैं, पेंट कर देते हैं, लेकिन वो पता चल जाता है, जो असल पहचानने वाले बंदे होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये ख़राब है, इस पर कलर किया हुआ है, झूठ बोल रहे हैं, जो भी है। अब दिखने में तो इसको भी ऐसा ही लग रहा है कलर किया हुआ, बट हमें पता होता है कि कौन सा कलर किया हुआ या कौन सा नहीं किया हुआ। तो बहुत फ़र्क होता है चीज़ों में। इसके तो बच्चे भी मैंने आपको शो करवा दिए, सारे काले काले निकले हैं। इसके साथ जो पीस है ब्लू वाला, वो देखें प्योर ब्लैक नहीं है, लेकिन चूंकि स्प्लिट में था तो लगाया हुआ है इसके साथ, और बच्चे माशाल्लाह एकदम ज़बरदस्त किस्म के बच्चे निकल रहे हैं। बर्ड्स की दुनिया में सबसे आसान बिज़नेस जो है वो बजीज़ का है, क्योंकि ये बहुत ही कम पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देते हैं बजीज़। और जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं, उनके लिए बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इसमें इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा दिमाग होता भी नहीं है, तो इसमें दिमाग की भी ज़रूरत नहीं होती। आप इसको बासानी ब्रीड करवा सकती हैं, ये मैं ख़वातीन को कह रहा हूँ।
और ये बहुत अच्छी इनकम आपको निकाल के देंगे। मेरी वीडियोस में मैं आपको जितनी भी बातें बताता हूँ वो सारी ऑथेंटिक बातें होती हैं, और अमूमन मेरी जितनी भी वीडियोस आप पुरानी देखेंगे, इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूँ उसमें से बहुत कम ऐसी होती हैं जो मैंने पढ़ी होती हैं। आधे से ज़्यादा बल्कि 90% वो बातें हैं जो मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं वो बातें बताता हूँ, क्योंकि कई जगहों पे कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, जो कि मुझे भी नहीं पता आज तक कि वो क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को आसान तरीके बताता हूँ, एक आसान वे बताता हूँ कि आप इस तरह से काम स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह से ब्रीडिंग आ सकती है आपके पास, आप इस तरह से स्पेस बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, बाकी अगर आप बर्ड्स के बारे में पढ़ने जाएंगे या किसी वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो आपको जो है ना खिचड़ा मिलेगा, खिचड़ा। हर चीज़ देखें, ब्रीड तो हर चीज़ करती है ना, इतने परिंदे हैं, क्या है क्या नहीं, बट सूटेबल क्या चीज़ रहेगी आपके पास, आपकी जगह के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, क्या चीज़ आपको सूट करेगी, ये मैं आप लोगों को सारी बातें गाइड करता हूँ आप लोगों के अच्छे के लिए, कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँच जाए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करो यार, कंजूसी मत किया करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।